नमस्कार। आज हम मन की देखभाल और मानसिक शांति इससे जुड़े कुछ विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये बातें एक स्रोत से ली हैं जिसका नाम है शांत मन सुखमय जीवन का आधार। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो रोज की भागदौड़ है, जिम्मेदारियां हैं, इनके बीच अपने मन को कैसे संभालें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत में ना एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। अच्छा। मन की तुलना एक छोटे बच्चे से। बच्चे से कैसे? जैसे एक माँ घर के सारे काम कर रही है, लेकिन बच्चा रोया तो फौरन ध्यान उस पर जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले। वैसे ही हमें भी अपने सारे कामों के बीच अपने मन की जरूरतों को मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी उपमा है, मन की जरूरतें। हाँ, और इसमें कहा गया है कि जब मन थोड़ा परेशान हो, जैसे बच्चा बस सिसक रहा हो, तो हमें रुक कर सुनना चाहिए। हाँ। पर हम करते क्या है? क्या? अक्सर कह देते हैं, अरे अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ। हाँ, ये व्यस्तों वाला जुमला तो बहुत आम है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी। क्या? कि व्यस्त होना सिर्फ काम का बोझ नहीं है, ये असल में मन की एक बेचैन अवस्था है। अच्छा, मतलब काम कम हो तब भी? बिल्कुल, कोई कम काम करके भी व्यस्त महसूस कर सकता है और कोई बहुत सारे काम करते हुए भी शांत रह सकता है, सहज। हाँ, ये तो है। तो बार बार ये कहना कि मैं व्यस्त हूं, ये एक तरह की आदत बन जाती है, जो शायद ठीक नहीं। हम मन को अनसुना कर रहे होते हैं। हाँ, और फिर क्या होता है, जब मन की वो हल्की सी पुकार, वो टेंशन, उसको नजरअंदाज किया, तो स्रोत कहता है कि वो और जोर से रोता है। जैसे बच्चा करता है। बिल्कुल, उसे हम शायद स्ट्रेस कहते हैं। और अगर तब भी नहीं सुना तो हालत वो हो जाती है जिसे शायद डिप्रेशन कहा जाता है। मतलब ये दिखाता है कि हमने पहली आवाज पे ध्यान ही नहीं दिया। सही कहा। और यहीं पर वो स्रोत एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है। क्या सवाल? कि क्या ये तनाव या गुस्सा ये वाकई में स्वाभाविक है, नेचुरल है? अक्सर तो यही सुनने में आता है। हाँ, समाज में कई बार तो डॉक्टर भी कह देते हैं, अरे थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नेचुरल है जी। हाँ, होता है। और इससे हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो होता ही है। जैसे बच्चे का रोना स्वाभाविक मान लिया। लेकिन क्या ये वाकई में स्वाभाविक है? स्रोत क्या कहता है? कहीं ये हमारी अपनी रचना तो नहीं? यही तो। हाँ। स्रोत दो तरह की भावनाओं के परिवारों की बात करता है। परिवारों की? दिलचस्प है। हाँ, एक परिवार है अहंकार का। उसमें कौन है? तनाव, गुस्सा, चिढ़, नफरत, ये सब। अच्छा। और दूसरा परिवार है शांति का। उसमें है प्यार, सुकून, देखभाल, करुणा। और कहा यह गया है कि ये एक तरह से साथ आते जाते हैं। मतलब अगर गुस्सा है तो तनाव, चिढ़ भी आसपास ही होंगे। समझी। तो ये अहंकार वाले परिवार का जो गुस्सा है, ये क्यों आता है? स्रोत कुछ बताता है इस पर? हाँ, बताता है। कहता है कि जब लोग हमारी सुनते नहीं या हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हाँ, तब आता है गुस्सा। या जब आत्मविश्वास कम होता है। पर यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? स्रोत एक अभ्यास करने को कहता है। सोचिए, पिछली बार जब गुस्सा आया था, ठीक है, उस स्थिति को याद कीजिए और सोचिए, क्या उस समय उसी पल कोई और शांत तरीका था रिएक्ट करने का? क्या वो संभव था? सोचने वाली बात है। शायद, हाँ, शायद था। बिल्कुल। ये अभ्यास यही दिखाता है कि दूसरा शांत रास्ता अक्सर होता है, भले ही उस वक्त हमने चुना नहीं। हाँ। और ये जो दिमागी रिहर्सल है ना, ये हमें आगे के लिए तैयार करती है। मतलब लोग या हालात न भी बदले? हाँ, वो शायद ना बदलें, पर हम अपनी प्रतिक्रिया तो बदल सकते हैं। सही। ऐसी प्रतिक्रिया जो हमारी ऊर्जा ना खाए, रिश्तों को खराब ना करे। क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाता है? गुस्सा करने वाले कोई। उसी को। शारीरिक रूप से भी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सब गड़बड़। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी हर एक सोच, हर विचार मायने रखता है? बिल्कुल, हर एक विचार। जरा सोचिए, एक अकेला विचार, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सिर्फ हमारे मूड पर असर नहीं डालता। स्रोत कहता है इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। लहर की तरह? कैसे? पहले तो हमारे मन पर, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है। फिर सीधा हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर। कहते हैं कोई विचार बिना शरीर को छुए रह ही नहीं सकता। ओहो, मतलब तन पर भी असर? हाँ, और फिर उस व्यक्ति पर जिसके बारे में सोचा गया, यानी हमारे रिश्तों पर भी। और आखिर में ये हमारे आसपास के माहौल, वातावरण में फैल जाता है। बाप रे, इतना गहरा असर? तो
जब हमने ये मान लिया कि भाई तनाव और गुस्सा तो स्वाभाविक है, हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि फिर बीमारियां, टूटे रिश्ते और ये जो नेगेटिव सा माहौल है, ये सब भी स्वाभाविक लगने लगे। क्या स्रोत इसीलिए कलयुग जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, आप सही समझ रही हैं। स्रोत इन्हीं अवस्थाओं को समझाने के लिए ये पारंपरिक शब्द इस्तेमाल करता है। जब माहौल में नकारात्मकता और संघर्ष भर जाए तो वो उसे कलयुग कहता है। अच्छा। और तर्क ये देता है कि ये हमारे सामूहिक विचारों का ही नतीजा है। इसके उलट जब हर विचार शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, सकारात्मक होगा, तो क्या होगा? मन शक्तिशाली, तन स्वस्थ, रिश्ते सुंदर और एक बेहतर दुनिया, जिसे वो सतयुग कहता है, वो अपने आप बनेगी। मतलब विचारों की क्वालिटी वही जीवन की क्वालिटी तय करती है। तो मतलब ये जो भावनाएं हैं, खासकर गुस्सा, ये कहीं बाहर से टपक नहीं पड़ती। नहीं, हम ही उन्हें कहीं ना कहीं रचते हैं या आने देते हैं, ये कहने के बजाय कि गुस्सा आ गया, ये देखना कि मैंने गुस्सा रचा कैसे। बिल्कुल सही कहा। और ये समझ कि हर सोच का इतना गहरा असर है मन, तन, रिश्ते, माहौल सब पर। हाँ, ये हमें एक जिम्मेदारी देती है। क्या? सोचने से पहले सोचने की, है ना? जैसे किसी बच्चे को हम कहें, अरे ये तो आसान है, तुम कर लोगे। हाँ, उसका हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। वैसे ही हमें अपने मन को सही दिशा देनी होगी। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि शांति, सहजता, ये सब संभव है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारा हर एक विचार सचमुच हमारी दुनिया रच रहा है, तो आज हम आप सब होशपूर्वक जानबूझकर कैसे विचार रचना चाहेंगे, इस पर सोचिएगा जरूर।